नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपने जैसे थंबनेल देखा ही है कि इंडिया वीक्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। और इंडिया वीक्स को स्टडी करके हम मार्केट में जो अपना व्यू है, जो बुलिश या बेरिश व्यू है, वो कैसे बनाए, उसके बाद बड़े मूव कैसे कैप्चर करें, सारा कुछ इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो एंड तक देखिए, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि जो मार्च वाला बैच 27 मार्च को स्टार्ट होने वाला था वो पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। वो लगभग 3 अप्रैल के आसपास कुछ स्टार्ट होगा। उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ओके, अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो जरूर से जाके ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। ताकि आपका जो अपडेट है वो मिस ना हो जाए। और ये एक चीज बता दूं कि ये बैच बस 20 लोगों के लिए ही है, ठीक है। जो पहले 20 लोग हैं उनके लिए ही ये बैच अवेलेबल होने वाली। बैच का डिटेल जो है मैं आपको बाद में दे दूंगा। ओके, तो चलिए पहले हम अपना काम है उसको करते हैं। इंडिया वीक्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सर, इंडिया वीक्स क्या है? इंडिया वीक्स क्या है? ओके, अगर आप इसको थोड़ा सा समझोगे, यहाँ पे देखिए विक्स लिखा है। विक्स मतलब अगर आप इसको अलग अलग से वर्ड में डिवाइड करके समझोगे तो वी स्टैंड्स फॉर वोलेटिलिटी। वी स्टैंड्स फॉर क्या? वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी इंडेक्स, आई एक्स मतलब क्या? इंडेक्स, ठीक है। मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स मतलब मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी है, वो कैसे समझे? तो आप विक्स को देख के बता सकते हो कि मार्केट में वोलेटिलिटी है, मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है, मार्केट स्टेबल है। ये तीन चीजें आप इस चीज को देख के समझ सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तो हर एक मार्केट का विक्स होता है क्या? हाँ, जैसे कि आपका नैस्डैक हो गया, अमेरिकन मार्केट, उसका भी विक्स होगा। इंडियन मार्केट का उसका भी विक्स होगा। सिंगापुर मार्केट है उसका भी विक्स होगा। सारे मार्केट्स का विक्स होता है। जिन मार्केटों में ट्रेडिंग होती है उस मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, और वोलेटिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए विक्स जरूरी है, ठीक है। तो विक्स को देखे कैसे? तो सिंपल है, आप चार्ट पे आ जाइए ट्रेडिंग व्यू पे, और यहाँ पे टाइप कीजिए विक्स, टाइप कीजिए, ठीक है। बस विक्स टाइप कीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि वोलेटिलिटी S&P 500 ये अमेरिकन मार्केट है, ठीक है। तो इसी तरह आपको सारे विक्स जो है वो मिल जाएंगे। यूएस वोलेटिलिटी इंडेक्स, सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। इसमें ही अपना इंडिया, अगर आप डालोगे, इंडिया डालोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल दिया इंडिया वीक्स, ओके। तो आपको यहाँ पे ना इंडिया वीक्स का चार्ट आपका जो है वो सामने आपके ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये आपका इंडिया वीक्स का चार्ट है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, ठीक है। ओके, हाँ, 1 आवर टाइम फ्रेम या फिर 1 डे टाइम फ्रेम पे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। ओके, राइट, ठीक है। ओके, तो ये सर इस चार्ट का और निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या रिलेशन है वो जरा समझाइए। वो भी समझाता हूँ, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि जो वोलेटिलिटी बनती है मार्केट में उससे प्रीमियम पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मतलब प्रीमियम कैसा बिहेव करता है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज समझेंगे कि विक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को कैसे डायरेक्टली, मतलब स्पॉट चार्ट है उसको स्पॉट चार्ट पे कैसे, मतलब उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें देखने वाले हैं, तो आराम आराम से समझेंगे। ओके, कोई जल्दी नहीं हमें। तो पहली चीज देखते हैं कि वोलेटिलिटी मार्केट में अगर चार्ट देख के पता करनी हो तो कैसे पता करें। ओके, तो उसका कुछ रेंज है क्या सर? हाँ, डेफिनेटली है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, आपका रेंज है। मतलब यहाँ पे आपको प्राइस दिखता है, या फिर आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट पे आपको स्ट्राइक प्राइस दिख, मतलब उसका स्पॉट प्राइस दिखता है, ठीक है। सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखता है। तो वोलेटिलिटी कब आप स्टेबल बोल सकते हैं मार्केट में? एक्चुअली यहाँ पे दो थियरीज है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मार्केट में बना हुआ है। तो एक थ्योरी ऐसा बोलती है कि 13 से 18, अगर इंडिया विक्स 13 से 18 में हो, अगर इंडिया विक्स 13 से 18 में हो तो वो स्टेबल वीक्स है। स्टेबल वीक्स मतलब मार्केट एकदम शांत है, मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, ज्यादा कम भी वोलेटिलिटी नहीं, मार्केट मॉडरेट है। उसके बाद में अलग, मतलब इसके बाद में जो इसका अलग जो सेकंड थ्योरी है वो बोलती है कि 15 से 20 में होना चाहिए। 15 से 20 या फिर 22 तक ये वोलेटिलिटी होनी चाहिए। ओके, तो ये दो थियरीज है, दोनों भी थियरीज यूज कर सकते हो, उसमें मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं लगता, ठीक है। अगर एक थोड़ा सा आप ओवरऑल थोड़ा सा थिंक करोगे तो आपको ये बातें सारी समझ आ जाएगी। ओके, तो ये समझ आया सर। पर सर अगर जो है 13 का लाइन, यहाँ पे बॉटम में 13 का लाइन, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर 22 का लाइन, ठीक है, ये दो लाइन मार्क कर दिया। अगर 22 के ऊपर इंडिया विक्स चला गया या फिर 13 के नीचे इंडिया विक्स चला गया तो क्या होगा? जैसे ही इंडिया विक्स 22 के ऊपर चला जाता है, जैसे ही इंडिया विक्स जो है वो 22 के ऊपर चला जाता है, ओके,
तो आपको वहां पे आपको क्या होता है, वहां पे प्रीमियम में ज्यादा आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है स्पॉट चार्ट के लिए, ठीक है, मतलब स्पॉट स्ट्राइक प्राइस के लिए। मतलब प्रीमियम में क्या होता है, जो प्रीमियम का रेट है वो बढ़ जाता है, वोलेटिलिटी जैसे बढ़ती है प्रीमियम का रेट बढ़ जाता है। और जैसे ही 13 के नीचे विक्स आ जाता है, उससे क्या होता है, उससे जो प्रीमियम है आपका वो कम हो जाता है, ठीक है। मतलब मार्केट शांत है, मार्केट साइलेंट है, तो मार्केट जब भी साइलेंट होता है तब आपको वहां पे कम प्रीमियम पे करना पड़ता है। और जैसी मार्केट में वोलेटिलिटी आ जाती है, 22 के ऊपर विक्स चला जाता है, तो आपको वहां पे ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो सर फिर वोलेटिलिटी 22 के ऊपर कब जाती है, ऐसा कुछ है क्या? जब भी मार्केट में कोई इवेंट हो, जैसे कि आरबीआई का कोई मीटिंग हो गया, उसके बाद में कोई न्यूज आ गया, ग्लोबल मार्केट का कोई न्यूज आ गया, इंडिया मतलब सॉरी यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, या फिर कोविड का न्यूज हो गया, तो इसमें क्या होता है कि वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। ओके, और फिर उसमें क्या होता है, वोलेटिलिटी जैसे बढ़ती है तो आपको सेम स्ट्राइक प्राइस के लिए ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे मार्केट में क्या होता है कि आप ऑप्शन इसका इंडिया विक्स जब भी बढ़ता है, इंडिया विक्स जब भी बढ़ता है तो वो ऑप्शन बायर्स के लिए धोखा मतलब खतरे की घंटी होती है, ठीक है। इंडिया विक्स जैसे ही 22 के ऊपर चला जाता है, मतलब जैसे ही 22 के ऊपर चला गया वो, तो उसमें क्या होता है कि प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ता है। और प्रीमियम ज्यादा पे करने की वजह से क्या होता है कि ऑप्शन बायर है उनको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और अगर अचानक से वोलेटिलिटी कम हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है कि ये ऑप्शन सेलर्स है उनको ज्यादा प्रीमियम मिल जाता है, अपना जो पैसा है वो बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑप्शन बायर्स के लिए वो लॉस मेकिंग हो जाता है जब भी इंडिया विक्स 22 के ऊपर जाता है। और जब भी इंडिया विक्स 13 के नीचे आता है तो वो ऑप्शन सेलर्स के लिए वो क्या हो जाता है, खतरे की घंटी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम वैसे भी कम है। तो प्रीमियम होके होके कितना कम होगा, ठीक है, तो प्रीमियम कम होगा, इसका फायदा किसको होगा, ऑप्शन सेलर को होगा। और जैसे प्रीमियम बढ़ेगा तो उसका फायदा किसको होगा, ऑप्शन बायर को होगा। और ऑलरेडी मार्केट में प्रीमियम बढ़ा हुआ है, तो वो ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा क्या होगा, खतरा होगा, ठीक है। क्योंकि अचानक से क्या होता है, जब भी बजट होता है, आप बजट की दिन ही देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे। 1 तारीख 1 फरवरी, हाँ 1 फरवरी, ठीक है, उतना ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं बढ़ा था। ओके, देखिए यहाँ पे जो वोलेटिलिटी वाला स्पाइक आया था, ओके, उसमें क्या हुआ, प्रीमियम अचानक से बढ़ा, प्रीमियम अचानक से बढ़ा। लेट से कि आपको अगर सेम स्ट्राइक प्राइस का लॉट अगर 5,000 में मिलता है निफ्टी का, ठीक है, तो यहाँ पे वो 7,000 में मिलता होगा या फिर 6,500 में मिलता होगा, सेम, ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस का जो अपना लॉट है वो आपको 7,000 पे करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। और यहाँ इसके बाद क्या हुआ, अचानक से वोलेटिलिटी कम हो गई, क्योंकि क्या हुआ, जो मार्केट का जो इवेंट है वो खत्म हो गया। उसके बाद में जो प्रीमियम बढ़ता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए मार्केट क्या होता है, थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, खुद को कम कर देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो प्रीमियम है वो कम हो गए। मार्केट आपको लग रहा है कि सर मेरे डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट 2,000 पॉइंट मार्केट बढ़ा या फिर 1,000 पॉइंट गिरा, आपके हिसाब से मार्केट जा रहा है, पर आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वोलेटिलिटी मार्केट में कम हो रही है। तो आपको अगर कभी भी वैसा लगे कि मार्केट तो बढ़ रहा है, ग्रीन कैंडल तो फॉर्म हो रही है, पर सी का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, तो समझ जाना कि वहां पे विक्स क्या बोल रहा है कि वोलेटिलिटी में कम कर रहा हूं, मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो रही है, तो इसकी वजह से आप थोड़ा सा मार्केट से आउट हो जाइए, ठीक है। और जैसे ही वोलेटिलिटी कम या ज्यादा होती है तो ये ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बनता है, ठीक है। ये जो सिनेरियो है वो बहुत प्रॉफिटेबल बनता है अगर 22 के ऊपर जो प्रीमियम है वो अगर चला जाता है, विक्स जो है, इंडियन विक्स जो है वो 22 के ऊपर चला जाता है, तो इसका फायदा ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत होगा। और 13 के नीचे ऑप्शन बायर्स के लिए फायदा हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम रेट में हमें देखने को मिलते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया प्रीमियम के बारे में, जैसे कि इंडिया विक्स कब ऊपर जाएगा तो प्रीमियम बढ़ेगा, इंडिया विक्स नीचे आएगा तो प्रीमियम घटेगा। अगर विक्स बढ़ता है तो ऑप्शन सेलर को एक बेनिफिट मिलता है, एडिशनल बेनिफिट मिलता है। और अगर 13 के नीचे आता है तो ऑप्शन सेलर को वहां पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, उनको ऑलरेडी उसका बेनिफिट ऑप्शन बायर्स को होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने देख लिया। उसके बाद में सर फिर ये वोलेटिलिटी जो है, इंडिया विक्स जो है, उसका फायदा हमारे मतलब हमें निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करना है तो उसके लिए कैसा होगा, तो एक आपको इक्वेशन बताता हूँ। जैसे ही आपका अगर निफ्टी है, ठीक है, आपका निफ्टी और विक्स, आपका निफ्टी और विक्स, ठीक है, अगर निफ्टी बढ़ रहा है, अगर निफ्टी बढ़ रहा है तो विक्स घटेगा, ओके। और अगर विक्स बढ़ रहा है तो निफ्टी क्या होगा, गिरेगा, ठीक है। मतलब दोनों क्या होंगे,
अपने अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, जो ठीक है, मतलब विक्स और निफ्टी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। एक्चुअली मैंने टेलीग्राम पे जो है कल जो ट्रेड दिया था, जिसमें हमने 1:6 का जो है प्रॉफिट बुक किया, मैंने ये ट्रेड आपको टेलीग्राम पे भी दिया था। देखिए यहाँ पे जो है मैंने डाला है आपको कि ट्रेड इनिशिएटेड विद जनवरी बैच इलाइट स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे मैंने आपको वो जो है मार्क करके भी दिया है, ठीक है। क्यों दिया है, उसका रीजन है कि मैंने यहाँ पे एक्चुअली कभी बोला था, हाँ, ओके, बुलिश रैली मैंने यहाँ पे, हाँ ओके, मैंने 10:18 सुबह 10:18 पे ही बोला था कि माई व्यू फॉर टुडे इज बुलिश, आई एम क्लियर विथ माई व्यू। मतलब मैं अगर ट्रेड लूंगा तो अपसाइड लूंगा। क्यों अपसाइड लूंगा, क्योंकि मेरा विजन क्लियर था। मुझे क्या दिख रहा था कि सर यहाँ पे मैं इंडिया विक्स को अगर देखूं तो इंडिया विक्स ऐसे नीचे गिर रहा था, और इंडिया विक्स नीचे गिरेगा तो निफ्टी क्या होगा, चढ़ेगा। इंडिया विक्स नीचे गिरेगा तो क्या होगा, निफ्टी चढ़ेगा। तो इसके हिसाब से मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड लिया, और मेरा विजन जो था, मैं अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करने वाला था, उसका एकमात्र रीजन था कि विक्स गिर रहा था। और कितना प्यारा हमारा व्यू काम किया। मतलब आप अगर एक व्यू पे अगर आप स्टिक हो तो आपको बड़ा से बड़ा प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है। मार्केट में कोई भी रैली आपसे छूटने वाली नहीं है, ठीक है। मार्केट ने बहुत टाइम पास किया। अब अगर आपको दिखाऊं कल का अगर मैं आपको दिखा दूं, ओके, तो यहाँ पे अगर मैं, नहीं एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिया था वो, ओके, निफ्टी में लिया, नहीं बैंक निफ्टी में लिया था, हाँ ठीक है, हाँ ओके। देखिए मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट नीचे आया, अपने डे लो के पास कंसोलिडेट किया, डे लो के पास कंसोलिडेट किया, और डे लो के पास कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल स्टिक बनाया, ठीक है। तो इसके हाई के ऊपर हमने क्या कर दिया, हमारा एंट्री ट्रिगर डाल दिया और एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखा। मात्र हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ठीक है। 13 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, मतलब हमें लगभग कुछ 300 रुपए, 350 रुपए के आसपास कुछ लॉस होने वाला था पर लॉट, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो प्रॉफिट बुक किया वो अराउंड 250 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया, 250 पॉइंट का टारगेट बुक किया है। उसका रीजन क्या है, एकमात्र रीजन है, एकमात्र रीजन है कि व्यू जो है मेरा, व्यू जो है मेरा वो स्ट्रांग था, वो क्लियर था। उसका रीजन था कि मुझे इंडिया विक्स नीचे गिरते हुए दिख रहा था, और उसी का फायदा मैंने क्या किया, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए लिया, ठीक है। अगर निफ्टी भी हो या बैंक निफ्टी हो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। बैंक निफ्टी अगर फिर इंडिया विक्स चढ़ रहा है और तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, बैंक निफ्टी अगर इंडिया विक्स चढ़ रहा है तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, बैंक निफ्टी भी गिरेगा। अगर इंडिया विक्स नीचे गिर रहा है तो बैंक निफ्टी भी क्या करेगा, चढ़ेगा। इंडेक्स में अगर ट्रेड करना है तो विक्स को देखना, समझिए। इंडिया विक्स अगर मॉडरेट स्टेज में है, उसका व्यू क्या है, सारा कुछ चीजें विक्स से पता चल जाती है कि एक्चुअली आपको उस दिन ट्रेड कैसे करना है, किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें सारी समझ आई होंगी, ओके। और एक बात जो है बता देता हूँ मैं, जो है नेक्स्ट बैच जो है, जो मैंने बोल दी थी आपको बैच, मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में ही, जो 3 अप्रैल के आसपास चालू होने वाली थी, उसका आपको अगर बता दूं, ओके। तो एक मिनट, ओके, यहाँ पे, हाँ ओके, यहाँ पे देखिए ये जो कोर्स है, ये फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, सारा कुछ इसमें कवर है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ग्लोबल मार्केट को स्टडी कैसे करें, सारा कुछ इसमें कवर किया है। पूरा 2 महीने का कोर्स है, और ये बस 20 स्टूडेंट को लेके लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। उनके साथ बैठ के लाइव ट्रेडिंग करूंगा, लाइव मेंटरिंग करूंगा। हर वीक आपको मतलब लगभग 10 लाइव ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे, जिसमें हम बैठ के ट्रेड करेंगे। और आपका जो फीस है वो तो आपका लाइव ट्रेडिंग में ही निकल जाएगा, इसकी गारंटी लेता हूं मैं, ठीक है। फीस का तो कोई इश्यू नहीं है, फीस तो वैसे भी आपकी निकलने वाली है, ओके। और फीस भी है जो है वो 8,000 रखी मैंने, बस 8,000, 2 महीने की फीस 8,000, कोई नहीं चार्ज करता। 60-60 हजार तक लोग चार्ज करते हैं, 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख भी चार्ज करते हैं। मैं बस 8,000 में पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो मेरा साइड इनकम है, ठीक है। उसमें मुझे जितना मिले उतना ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा जो ब्रेड बटर है वो ट्रेडिंग से चल रहा है। मेरे पास नॉलेज है वो भी आपको दे देता हूँ, मेरा भी नॉलेज उससे बढ़ेगा, ठीक है। इसकी वजह से ये जो है कोर्स स्टार्ट किया है, ओके। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, ओके। टेलीग्राम पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इसका यूज़ करके, मतलब स्टडी करके, आप मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जो आप गलत करते हो वो आपको, आपकी जो गलतियां है वो कम होगी, और आप डेफिनेटली जो लूजिंग ट्रेड है वो आपकी कम होगी, और प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बस आपको क्या करना होता है, लूजिंग ट्रेड जो है वो आपको कम करने होते हैं, ठीक है, राइट। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए।
और ऐसी वीडियोस के लिए आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैंने वो पूछा था आपको कि इंडिया विक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, तो लोगों ने कमेंट किया, तो इसके लिए आपके लिए मैंने ये वीडियो लाया है। तो ज़रूर से बताइए वीडियो कैसे लगा, और अगर कोई भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर से बता दीजिए। आपका भाई यहाँ पे बैठा है, आपके लिए बना देगा वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। हैव अ गुड वीकेंड, थैंक यू सो मच।